जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में, क्योंकि बहुत सी जगह पर बहुत से लोगों के मुख से आपने सुना होगा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बारे में, और आपने इंटरनेट पर भी बहुत सी जगह इसके बारे में सुना होगा। क्योंकि कहा जाए तो यह पाठ काफ़ी अपने आप में काफ़ी चमत्कारिक पाठ है। जीवन में किसी के अगर बदलाव ना आ रहा हो, कोई बहुत सी चीज़ें कर कर अपने जीवन में हार गया हो, एक बार इसको भी करके देखे। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है हर चीज़ को प्राप्त करने में, अपने जीवन में बदलाव महसूस करने में, या फिर उसको आप देखें कि मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विश्वास अगर दृढ़ है, आपको आपके आराध्य पर पूरा विश्वास है, आपके मन में यह है दृढ़ विश्वास है कि मेरे जीवन में बदलाव अवश्य होगा ही, तो फिर कोई भी आपके जीवन में बदलाव आने से नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ चीज़ें करने के अपने एक तरीके होते हैं, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप उन चीज़ों को करते हैं अपने जीवन में, तो प्रॉपर रिजल्ट मिलता है उस चीज़ को। इसके पाठ के बारे में कहा जाए, विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में, इसके पाठ करने के बहुत सारे अनंत फायदे हैं, ठीक है ना। यह आपके जीवन में बदलाव तो लाता ही है। ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव थॉट्स से ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत बार प्रयास करने के बाद सफलता प्राप्त करने से चूक रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन एफर्ट दे रहा है, ठीक है ना, तो उसको अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जिसके शत्रु अनंत हैं, मतलब अनंत क्या, बहुत सारे शत्रु हैं जो चाहते हैं उस व्यक्ति को बर्बाद करना या किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाना। अगर कोई इसका केवल इस स्रोत का ही केवल पाठ करता है, मैं नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहूँगा आप किसी और मंत्र का जाप करो या कुछ और उपाय करो, नहीं, सिर्फ इस स्रोत का पाठ अगर आप करते हैं, तो इतने मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ हद तक अगर वे कामयाब हो भी गए ना, तो ये समझ लीजिए उन लोगों ने कुल्हाड़ी के ऊपर ही अपना पैर रखा है। क्योंकि जब भगवान विष्णु जी की क्रोध उन लोगों के ऊपर बरसेगा ना, वे अपने जीवन को तथाकथित भूल जाएंगे। वे जो भूल जाएंगे कि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का उन्हें अपने जीवन में खुशी भी थी, सब कुछ उनके जीवन से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इसके पाठ करने के अनंत फ़ायदे हैं। अगर कोई मनी रिलेटेड इश्यूज़ से परेशान है, जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, कितना भी प्रयास कर ले लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, उसको करना क्या चाहिए? उसको इसके पाठ नियमित तौर पर करते रहने चाहिए। थोड़ा दान दक्षिणा भी साथ में करता रहे, ब्राह्मण भोज भी कराता रहे पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक है ना। कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कुछ गरीबों में थोड़ा फल आदि और भोजन दान करता रहे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव आते हैं कुछ समय के बाद। आज के समय से ही लोग इसका पाठ नहीं कर रहे। कभी सोच रहे होगे कि आप कि विष्णु सहस्त्र नाम है, कल युग में काफ़ी पॉपुलर है, इंटरनेट के ज़माने में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। ऐसा नहीं है, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये तो काफ़ी पुराने समय से ही पॉपुलर रहा है, और कभी कहीं कहीं पर अगर कहीं यज्ञ आदि ऋषियों द्वारा किए जाते थे ना पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, एंशियंट टाइम में, तो वहाँ पर भी इसके पाठ होते थे। बहुत ही चमत्कारिक पाठ है, ठीक है ना। क्योंकि जो भगवान विष्णु जी को मानता है वो उसका पाठ करता ही है, ठीक है ना। और कहीं पर भी जहाँ शुभ, कहीं पर भी जहाँ पर माता लक्ष्मी की आराधना हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता वहाँ पर विष्णु जी को का ध्यान ना हो, वहाँ पर उनको पूजा ना जाए, अवश्य पूजा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में काफ़ी अकेला रह गया हो, उसको उसके जीवन में ऐसा लग रहा है कि अब कोई मार्ग शेष नहीं रह गया है,
मैं एक विश्वास के साथ आपको यह कहना चाहता हूँ, उसको इसका पाठ एक बार करके देखना ज़रूर चाहिए। इसका पाठ करो कुछ समय तक और फिर देखो आपके जीवन में आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ पूजा पाठ करो, अच्छे काम करो, लेकिन आपको फिर मैं ये भी कहता हूँ कि कभी भी अपने जीवन में प्रयास करो कि कभी भी बुरे काम ना करो, खासकर पैसे के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं, एक तरफ तो बहुत अच्छे काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, हवन आदि कराते हैं, ठीक है, पूजा आदि जो भी वे कर सकते हैं वे करते हैं, ठीक है ना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यापार कर रहा है, उसको अच्छे से काम नहीं करता है, वो मतलब अपने काम में मिलावट कर रहा है, ठीक है ना, सामान जो ग्राहक है उसको कीमत पर तो वही दे रहा है जो बाज़ार से उसको, मतलब जहाँ से दूसरी जगह से उनको प्राप्त होता है, लेकिन उसमें मिलावट कर रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ को करने का, आप ये देखिए। दूसरी चीज़ फिर मैं ये भी देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलकर अपने सामान को ओरिजिनल बताकर बेच रहे हैं, उनके फिर पूजा पाठ आदि करने का फ़ायदा क्या है, आप ये भी देखिए। तो ये सभी बातें आप लोगों को समझनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो अपने यहाँ पर एम्प्लॉय तो हायर करता है, लेकिन उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी के लिए गलत व्यवहार कर रहे हैं या जो भी आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। एक समय बाद अगर आपके साथ ये चीज़ें घटित होंगी तो उसके बाद आपको कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए या भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको वही मिल रहा है जो आपने दूसरे लोगों को दिया है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें अगर आप समझ के अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सुधार अवश्य होगा। विष्णु सहस्त्र नाम हमें यही सिखाता है, जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को अपने जीवन में हमेशा लाए और उनको सीखे, ढाले, लोगों तक अच्छी चीज़ों को पहुंचाए, और भगवान विष्णु जी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर अनंत काल तक बनी रहती हैं। तो आपको करना कैसे है, अच्छा ये देख लीजिए। सबसे पहले किसी भी पूर्णिमा के दिन से या फिर किसी भी बृहस्पतिवार से, हो सके तो शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार हो तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी बृहस्पतिवार से या पूर्णिमा से इसके 5 पाठ करने शुरू करें। हालांकि ये बहुत लंबा है, एक पाठ करने में ही बहुत समय लग जाएगा इसका, लेकिन मैं कहता हूँ आप इसके 5 पाठ कीजिए। अगर समर्थवान है तो 5 पाठ इसके नित्य प्रतिदिन कीजिए, भोर में सुबह उठकर, ठीक है ना। और आप इसके पाठ करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। साथ में जब आप इसका पाठ करेंगे, भगवान विष्णु जी के एक बजोट पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु जी की एक प्रतिमा स्थापित करें माता लक्ष्मी के साथ, उनके सामने सुबह के समय जब आप करेंगे इस चीज़ को, तो उनके सामने आप घी का एक दीपक प्रज्वलित कर ले, ठीक है ना। उनको फूल समर्पित करें, पीले फूल, उनको मिष्ठान समर्पित करें, एक आसन ले आए, उस पर आप पहले बैठ जाएं अच्छे से, तब ये सभी चीज़ें करें। भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, दोनों का संयुक्त रूप से पूजन कर लें। और उसके बाद आप अपने जो गुरु हैं, आपके जो इष्ट हैं, उनका ध्यान कर लें अच्छे से, और उसके बाद आप इस रोज का पाठ करना शुरू करें, रोजाना करें। सुबह के समय कर लो, अगर सुबह के समय ना मिल पाता हो समय तो शाम के समय कर लो। 5 पाठ रोजाना करो, संकल्प लेकर, जो भी आपकी इच्छा है। ध्यान रखिएगा जब आप इसका पाठ कर रहे हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और सभी जो साधनाओं के समय वर्जित चीज़ें कही गई है उनको नहीं करना है। इन दिनों में अपनी साधनाओं को पूरी करो, खंडित नहीं करना है किसी भी प्रकार से। और जब आपका पूरी तरीके से वो समय पूर्ण हो जाएगा, साधना अवधि, और आप अच्छे से साधना अपनी कर लेंगे, तो निश्चित है कि आपको वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो आप चाहते हैं। लेकिन चीज़ें हमेशा दूसरे के भले के लिए, अपने जीवन में उत्थान के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ें हमेशा अपने जीवन में ईश्वर से मांगनी चाहिए।
और भगवान देता भी है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है ना। और कभी भी कुछ किसी के लिए गलत नहीं मांगना चाहिए, हमेशा दूसरे के लिए शुभ मांगना चाहिए, अच्छा मांगना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें करोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम के अनंत फायदे हैं। मैंने पूजा विधि का तरीका बता दिया। इस तरीके को आप कम से कम 41 दिन तो करें। अगर उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर 41 दिन और कर लें आगे, और ऐसे ही दिन बढ़ाते चले जाएं। और समय समय पर पूर्णिमा के दिन इसके जो श्लोक वाइज हैं, ठीक है ना, प्रत्येक श्लोक के आखिर में सुहार लगाकर आप हवन कर ले घी से, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है ना। आप ये कर लें, करें इन चीज़ों को और अपने जीवन में देखें कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय माता दी।